दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फेल माजी मुकम्मल। अगर आप चाहते हैं कि ये टेंस आपको सही तरीके से समझ में आ जाए तो वीडियो आखिर तक आप लाजमी देखें। एग्जांपल्स के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाई गई है। अगर आप मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो आपको मुकम्मल ये टेंस समझ में आ जाएगा। अगर किसी किस्म का आपको मसला हो रहा है टेंस में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें स्टार्ट करते हैं। इसमें पहचान होगी उर्दू में। उर्दू जुमले के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे या लिया था, ली थी, लिए थे वगैरह आता है। आपने जो पहले सीखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फेल हाल मुकम्मल जो सीखा था उसमें था चुका है, चुकी है, चुके हैं या लिया है, ली है, लिए है। ठीक है, इसमें पहचान बहुत ही यानी कि इसकी ईजी हो जाएगी आपके लिए। जो पहले टेंस प्रेजेंट का सीखा है उसमें हैज़ और हैव का इस्तेमाल होता था, उसके बाद उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती थी। इसमें क्या है, उसमें था ही, शी, इट के साथ हैज़ और सिंगुलर के साथ हैज़ लगता था, और आई, वी, यू, दे और जमा के साथ प्लूरल के साथ हैव का इस्तेमाल होता था। लेकिन इस टेंस में क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस में सब यानी कि जो फाइल हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ सब के साथ ही हैड इस्तेमाल होगा। इस टेंस में हम तमाम फ़ैल के साथ हैड इस्तेमाल करते हैं। अब है सब्जेक्ट्स, हेल्पिंग वर्ब्स टेबल। इसमें हम देखते हैं, देखें फ़ाइल है, हेल्पिंग वर्ब, जो तमाम फ़ाइल हैं, ठीक है ना, उनके साथ हैड लगेगा। हैड के फ़ौरन बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, यानी कि हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हैज़ हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती थी, इसके साथ भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी, यानी कि वर्ब की तीसरी फॉर्म। आपने ये याद रख लेना है। बाकी इनका फार्मूला यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है ना, WH क्वेश्चंस वाले जो सेंटेंसेस हैं, सबका फार्मूला सेम है। चलें देखते हैं। सब्जेक्ट फर्स्ट, ठीक है ना, उसके बाद हैड लगेगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये एक फिक्रा देखते हैं, ठीक है ना। आई है सब्जेक्ट, हैड है हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कंप्लीट की तीसरी फॉर्म है कंप्लीटेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट है माई वर्क। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका था। इसका उर्दू सेंटेंस। अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है ना। इसमें मुस्बत जुमले में क्या होता है, देखें फार्मूला इसका देखते हैं। ये मुस्बत जुमले का फार्मूला है, सब्जेक्ट यानी कि फाइल आएगा, हैड आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट। पहले भी आप फार्मूला आपको बताया है, बिल्कुल ये सेम सेंटेंस है जो आप पीछे आप देख चुके हैं। आई सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की तीसरी फॉर्म और ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल। इसके कुछ सेंटेंसेस देखते हैं एग्जांपल के तौर पर। आई हैड कंप्लीटेड, देखें आई है, आई के बाद फौरन बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया था, या मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका था, एक ही बात है, कर लिया था या चुका था एक ही बात है। शी हैड रिटन आ लेटर, वो खत लिख चुकी थी। दे हैड ईटन फूड, दे के देखें ही, शी, इट, आई, यू, दे, जो भी आएगा सब्जेक्ट होगा उसके साथ हैड इसमें इस्तेमाल करना है, आपने ये याद रख लेना है। दे हैड ईटन फूड, उन्होंने खाना खा लिया था या वो खाना खा चुके थे, एक ही बात। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि मनफी जुमले देखते हैं। मनफी जुमले में क्या होगा, फार्मूला इसका है सब्जेक्ट, हैड है, हैड के फौरन बाद नॉट, जिस तरह उधर आपने लगाया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव के बाद नॉट, इसमें भी उस तरह है, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब का होता है, हेल्पिंग वर्ब चेंज होने से सेंटेंस का नेम भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह आपने हेल्पिंग वर्ब याद रखने हैं और साथ साथ आपको ये पता हो कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, तो आपके लिए कोई भी मसला नहीं होगा। सब्जेक्ट है, हैड है, उसके बाद नॉट आएगा, वर्ब की तीसरी फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसका एक फिक्रा देखते हैं। आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुका था।
आगे देखें सेंटेंसेस। आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुका था। शी हैड नॉट, देखें सब्जेक्ट जो हेल्प एंड वर्ब है, हेल्प एंड वर्ब के फौरन बाद जब आप नॉट लगाएंगे तो वो नेगेटिव फिक्रा बन जाएगा, ये याद रखना है। रिटन अ लेटर, उसने खत नहीं लिख लिया था, या वो खत नहीं लिख चुकी थी। ठीक है ना, शी है, शी का इस तरह होगा, वो खत नहीं लिख चुकी थी या उसने खत नहीं लिख लिया था। उसके बाद है दे हैड नॉट ईटन फूड, वो खाना नहीं खा चुके थे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है ना, सवालिया जो जुमले हैं, इसमें फार्मूला है, पहले पहले हैड इस्तेमाल होगा, इसमें सब्जेक्ट, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, कोई भी सेंटेंस हो आपने जब सब्जेक्ट से पहले हेल्प एंड वर्ब ले आएंगे तो वो सवालिया फिक्रा बन जाएगा। ठीक है ना, अगर हेल्प एंड वर्ब के बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हेल्प एंड वर्ब है, उसके बाद नॉट लगाते हैं तो मनफी फिक्रा बन जाता है। ये याद रखना है, जो भी आप फिक्रा बना रहे हैं, ठीक है, अगर उसका हेल्प एंड वर्ब आप सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं तो वो सवालिया जुमला होता है। हैड शी रिटन अ लेटर, क्या वो खत लिख चुकी थी, इसका तर्जुमा ये बनेगा। अब देखें कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। हैड आई कंप्लीटेड माई वर्क, क्या मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका था। देखें आई के बाद अगर हैड लगाएंगे तो वो सादा बिल्कुल फिक्रा बन जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अगर इस हैड को उठा के सब्जेक्ट से पहले डाल देंगे तो वो सवाल फिक्रा बन जाएगा। अगर इस हैड के बाद आई है, हैड के बाद नॉट लगा देंगे तो वो मनफी फिक्रा बन जाता है। कोई भी परेशानी वाली बात नहीं होती इसमें। उसके बाद हैड शी रिटन अ लेटर, क्या उसने खत लिख लिया था। आपने क्या करना है, जो जैसे ही हैड आ जाएगा बाहर, ठीक है ना, स्टार्ट कर रहे हैं फिक्रा, तो उसका जो पहला हर्फ है वो कैपिटल ही आएगा, यानी कि पहला लेटर आपने कैपिटल ही करना है। आई जहां भी आएगा वो तो वैसे ही आई अकेला जहां भी आता है, ठीक है ना, वो हमेशा कैपिटल में ही आता है। अब देखें शी है, यहाँ दे है, आपने शी का एस संभाल में करना है और दे का जो है टी वो संभाल में लिखना है। हैड शी रिटन अ लेटर, क्या उसने खत लिख लिया था। हैड दे ईटन फूड, क्या उन्होंने खाना खा लिया था। अब देखते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव, यानी कि इसमें सवालिया भी हैं और मनफी भी हैं। इसमें क्या होता है, शुरू में हैड आ जाता है, जैसे सवाल फिक्रा पीछे बनाया आपने, ठीक है ना, उसके बाद सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सवाल निशान। ठीक है ना, जैसे आप सवालिया फिक्रा बनाते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर आप मनफी फिक्रा बना रहे हैं, शी हैड नॉट आएगा, ठीक है ना। इस तरह है, अगर आप सवालिया मनफी बनाना चाहते हैं तो हैड नॉट लिखा हुआ ना, हैड को आपने जब सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे तो वो सवालिया मनफी फिक्रा बन जाएगा, नॉट तो वैसे ठहरा रहेगा अपनी जगह पे। एक फिक्रा देखते हैं। हैड दे नॉट ईटन फूड, हैड हेल्प एंड वर्ब, सब्जेक्ट नॉट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। कुछ फिक्रे देखते हैं। हैड आई नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, ठीक है ना, सब्जेक्ट से पहले आपने हैड, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, ये सवालिया मनफी फिक्रा बन जाएगा। क्या मैंने अपना काम मुकम्मल नहीं कर लिया था, या क्या मैं अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुका था, एक ही बात है। इस चीज़ का ख्याल करना है, लिया था या चुका था, चुकी थी, चुके थे, कहीं भी उर्दू फिक्रे में आ जाए तो आपने टेंशन नहीं लेनी। आपने बिल्कुल ये हैड वाला सेंटेंस जो है ना आपने इस्तेमाल करना है। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ये होती है। हैड शी नॉट रिटन अ लेटर, क्या उसने खत नहीं लिख लिया था। हैड दे नॉट ईटन फूड, क्या वो खाना नहीं खा चुके थे। WH वर्ड्स वाले जो सेंटेंसेस हैं वो देखते हैं। WH वर्ड, उसके बाद हैड लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सवाल निशान। बिल्कुल ये देखें, वाई जो है WH वर्ड है, हैड हेल्पिंग वर्ब आ गया, ठीक है। ये याद रखना है, जो भी आप WH वर्ड वाला जो भी फिक्रा बनाएं उसके फौरन बाद ही नॉट आए, सॉरी उसके फौरन बाद ही यानी कि हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, ये याद रखना है आपने। उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। कुछ फिक्रे देखते हैं। व्हाट हैड यू डन, तुम क्या कर चुके थे, ठीक है। उसके बाद है वेयर हैड शी गॉन, वो कहाँ जा चुकी थी। और कुछ फिक्रे ऐसे भी होते हैं, ठीक है ना, WH वर्ड वाले, जिनमें ऑब्जेक्ट यूज नहीं होता, ये उनकी नुमाइंदगी जो कर रहा होता है ये WH वर्ड खुद ही कर रहा होता है, ठीक है। देखें, वाई हैड दे ईटन फूड, उन्होंने खाना क्यों खा लिया था,
ठीक है, कुछ में आप यूज़ होगा, कुछ में यूज़ नहीं होगा, इसमें आपने टेंशन नहीं लेनी। उम्मीद करता हूँ कि ये टेंस आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इजाज़त दीजिए।